सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब होता है एक व्यवसाय का यह दायित्व कि वो ऐसे डिसीजन ले जिससे कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, उनके हित में काम हो, उनके बेनिफिट में काम हो। यानी कि जो बिजनेस का काम है वो समाज के हित में होना चाहिए। बिजनेस एंटरप्राइज को रिस्पेक्ट करना चाहिए समाज की आकांक्षाओं को, उनके एस्पिरेशंस को, और अपना बेस्ट करना चाहिए कि वो समाज की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कर पाए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होता है वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि ये ऐच्छिक कार्य होना चाहिए बिजनेस की तरफ से कि वो काम करे बिजनेस जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले। अपना प्रॉफिट तो कमाए ही, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, सोसाइटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी विचार को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के केस में लोगों की दो तरह की राय होती है। एक ऐसे लोग जो इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन की अप्रोच का समर्थन करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन की अप्रोच थी कि जो कॉरपोरेशन होते हैं, यानी कि जो कंपनीज होती हैं, बिजनेस होते हैं, उनको अपने शेयर होल्डर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की तरफ केवल ध्यान देना चाहिए, उनको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब ज्यादा नहीं रखना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जिनका मानना यह है कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है, इसलिए सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस के एम्प्लॉय हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो या कम्युनिटी हो, उन सब के प्रति एक व्यवसाय की जिम्मेदारी बनती है। अपने प्रॉफिट के साथ साथ वो उसको उनके बेटरमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो तर्क जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पक्ष लेते हैं, इसकी वकालत करते हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को अपनानी चाहिए। सबसे पहला, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। अगर कोई बिजनेस अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है तो ये उस बिजनेस का जस्टिफिकेशन है कि वो बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, लंबे समय तक बना रहेगा और ग्रो भी करेगा। अगर वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा तो उसका ज्यादा लंबा एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता है ऐसे बिजनेस का। ये बिजनेस के अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि इससे फर्म की रेपुटेशन बढ़ती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड किया जा सकता है अगर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन किया जाए। अगर कोई बिजनेस इसका पालन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली जो पब्लिक है वो आवाज उठाएगी और सरकार को अपना रेगुलेशन टाइट करना पड़ेगा ऐसे बिजनेस के प्रति। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, समाज का मेंटेनेंस, यानी कि सोसाइटी में भी एक ऑर्डर मेंटेन रहे, एक पीस मेंटेन रहे, इसके लिए भी जो सोसाइटी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस को उसका ख्याल रखना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं वो समाज से ही आते हैं, इसलिए सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन बिजनेस को करना चाहिए। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी, अगर कोई बिजनेस अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहता है तो अगर कोई जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स अगर कोई उसके सामने आएंगी तो वो भी अपॉर्चुनिटी में बदल जाएंगी, क्योंकि लोगों का फेथ उस बिजनेस के साथ जुड़ा रहेगा, उसको बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा बिजनेस करने के लिए। इसके साथ साथ वो जो कोई भी सामाजिक प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम्स जो होती है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है बिजनेस को। अगर बिजनेस अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा तो उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उससे भी वो बच सकता है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे हैं, पक्ष, इसके विपक्ष में तर्क हैं जो ये कहते हैं कि एक बिजनेस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से कोई वास्ता ज्यादा नहीं रखना चाहिए, उसको अपने प्रॉफिट्स पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है कि अगर बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करेगा तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ये उसका वायोलेशन होगा। सेकंड है लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, अब उसको पब्लिक सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलेगी अगर वो सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा। बर्डन ऑन कंज्यूमर, अगर वो सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, यहां पे इस पॉइंट को मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, यानी कि अगर कोई बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करना भी चाहता है तो कभी कभी उसको ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मान लो कोई बिजनेस ऐसा है कि वो ऐसे सामान बना रहा है जिससे समाज का भला हो, एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहा है, और इसलिए उसका सामान जो है महंगा बन रहा है, तो कई दफे जो समाज है, सोसाइटी है, उसके सामान को खरीदती नहीं है क्योंकि उसका सामान महंगा है, चाहे वो बेशक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो इस तरह पब्लिक से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है इस कामों में।
दूसरा है बर्डन ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर पे बर्डन पड़ता है। अगर हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है कोई बिजनेस, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ती है और वो कॉस्ट वो कंज्यूमर से ही वसूलता है बाद में। लैक ऑफ सोशल स्किल, अगली बात है जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी बिजनेस स्किल्स तो अच्छी होती हैं लेकिन सोशल स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, तो जो बिजनेस है उसके लिए ये ठीक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की वास्तविकता क्या है? अभी तक हमने पक्ष और विपक्ष में इसके तर्क देखे, लेकिन फाइनली जो वास्तविकता है वो ये है कि जो बिजनेसमैन है वो परसुएड होता है, यानी कि उस पर एक प्रेशर आ जाता है कि उसको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना ही पड़ता है। कारण क्या है? थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। ऐसे बिजनेस जो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं उनको कभी ना कभी पब्लिक रेगुलेशन का सामना करना पड़ता है, सरकारी रेगुलेशन उनके लिए टाइट बन जाते हैं। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, लेबर मूवमेंट का प्रेशर बना रहता है कि अगर कोई संस्था अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखती है, सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करती है वर्कर्स के प्रति, तो लेबर मूवमेंट जो है वो चल रहे हैं आजकल, और इससे ऐसी संस्था को मजबूरन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे जो कंज्यूमर है वो कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर भी डिमांड करते हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक बिजनेस सुने और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, बिजनेस के अपने भी सोशल स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इसलिए भी बिजनेस को सोशली रेस्पॉन्सिबल होना पड़ रहा है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन का विकास हो रहा है। जो ट्रेंड मैनेजर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इसका अहम समझते हैं, इसकी अहमियत समझते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। रिलेशन बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, दरअसल ये आपस में जुड़े हुए हैं। सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी सोसाइटी के लिए बेटरमेंट हो रहा है तो उसी सोसाइटी में बिजनेस भी फ्लोरिश करता है। अगर सोसाइटी के साथ बेटर नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास, प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास डेवलप हो रही है। जो मैनेजर्स हैं वो एजुकेटेड और प्रोफेशनल हैं, तो उसके बाद उनको ये समझ आ जाती है कि बिजनेस को अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता ही है अगर बिजनेस को लंबे समय तक बनाए रखना है तो। काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के काइंड डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से एक बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे और बिजनेस एसेट का ग्रो करे। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उस देश के लॉ हैं उनका पालन करे और अपने आप को वॉलेंट्रीली लॉ अबाइड करने वाला यानी कि कानून का पालन करने वाला एंटरप्राइज बनाए। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो बिजनेस है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करे, चाहे वो लॉ में ना हो तब भी जो समाज के लिए अच्छी चीजें हैं वो उनका पालन करे। जैसे कि रिलीजियस सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करना, लोगों की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना जब कोई एडवर्टीजमेंट करें या कोई भी अपना कोई ऑपरेशंस चलाएं। डिस्क्रेशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रेशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी इच्छा से बिजनेस को पूरा करना है। जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जिम्मेदारी बनती है उसको डिस्क्रेशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलना है, ऐच्छिक जिम्मेदारी मान के चलना है। इसमें वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन होना चाहिए अपनी इच्छा से, कोई विदाउट प्रेशर के, जैसे कि चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस करना। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। अब जब हम ये कहते हैं कि बिजनेस को सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए तो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन है। सोसाइटी से ही ओनर भी आते हैं, इन्वेस्टर भी आते हैं, कंज्यूमर भी आते हैं। तो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के प्रति रेस्पॉन्सिबल होने का मतलब है इन सब के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना। इन सब के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी बनती है? शेयर होल्डर्स के या ओनर्स के प्रति जिम्मेदारी बनती है संस्था की कि वो उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड कराए, उनको अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कराए, उनके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी करे। वर्कर्स के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है,
प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। पॉसिबिलिटी बनती है कि मीनिंगफुल वर्क उनको प्रोवाइड कराए और उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराए, फेयर वेज उनको पे करे। कंज्यूमर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि राइट क्वालिटी का सामान दे और सही क्वांटिटी भी उनको प्रोवाइड कराए, रीजनेबल प्राइस भी उनसे चार्ज करे। रीजनेबल प्राइस चार्ज करने चाहिए, अननेसेसरी हाई प्राइसेस नहीं होने चाहिए। फिर है गवर्नमेंट और कम्युनिटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। गवर्नमेंट या कम्युनिटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो देश के लॉ हैं उनका पालन करे, टैक्सेस को टाइमली पे करे, ईमानदारी से पे करे, जो वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज एंड सोसाइटीज की उनका पालन करे और नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब एक बिजनेस का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं जो हमको प्रभावित करती हैं, वो नेचुरल भी हो सकती हैं, वो मैन मेड भी हो सकती हैं। नेचुरल कौन सी होती हैं? नेचुरल में लैंड, वाटर, एयर, फोना, फ्लोरा, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो नेचर से मिलते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं, वो भी हमें मिलते हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं, जैसे कल्चरल हेरिटेज, सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और पीपल जो लोग हैं। अब ये वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो डिटेरिएट हो रही है पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। मतलब ये आम धारणा है कि सबसे ज्यादा जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से पहुंचता है। इसलिए एक बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बिजनेस का रोल आ जाता है अहम, कि वो अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इस तरीके से बदलाव लाए कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, पॉल्यूशन ना करे। पॉल्यूशन का मतलब होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में आना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के माध्यम से। ये पॉल्यूशन जो है, क्योंकि ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एयर की, लैंड की, वाटर की, वो इनको बदल देता है, उनको प्रभावित करता है। जो पॉल्यूशन है वो ह्यूमन लाइफ के लिए हानिकारक होता है, ह्यूमन लाइफ के लिए भी और बाकी जो स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए भी। काइंड्स एंड कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के प्रकार, पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो एयर की क्वालिटी को लो करते हैं, कम करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो एमिट होती है ऑटोमोबाइल्स के द्वारा। इसी तरह से स्मोक या अदर केमिकल्स जो एयर को पॉल्यूट करते हैं और प्लांट्स के द्वारा वो जारी होते हैं। रिजल्टेंट एयर पॉल्यूशन, अब जो एयर पॉल्यूशन है उस एयर पॉल्यूशन की वजह से जो परिणाम है वो ये होता है कि ओजोन लेयर जो है उसमें एक होल बन रहा है, जिससे डेंजरस वार्मिंग हो रही है अर्थ पे। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन होता है कि जब प्राइमरीली केमिकल या वेस्ट डंपिंग होती है नदियों में या तालाबों में, तो इससे वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है। लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन होता है जब टॉक्सिक वेस्ट, जहरीले रसायन वगैरह जमीन पे गिरते हैं तो वो जमीन को भी खराब करते हैं, उसको अनुपजाऊ बना देते हैं, वो एग्रीकल्चर लायक नहीं रहती है। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन में जो नॉइस होता है फैक्ट्री से या व्हीकल से वो आ जाता है। इससे भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं नॉइज पॉल्यूशन से, जैसे लॉस ऑफ हियरिंग हो रहा है लोगों में, हार्ट अटैक और मेंटल डिसऑर्डर के खतरे भी बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने आइडेंटिफाई किए हैं 8 प्रॉब्लम्स जो डैमेज करती है नेचुरल एनवायरनमेंट को। इनमें मुख्य हैं जो यूएन ने आइडेंटिफाई किए हैं 8 प्रॉब्लम्स, वो है ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड इन हैजार्डस वेस्ट, डेफोरेस्टेशन, फ्रेश वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डेंजर टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल की नीड क्या है? इसकी नीड है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड। बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड हैं जो पॉल्यूशन की वजह से होते हैं, कैंसर, हार्ट अटैक या बाकी जो लंग कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो इनसे इनमें कमी देखने को मिलेगी, जिससे जो लाइफ है वो हेल्दी बनेगी। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी, अगर कोई बिजनेस पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को तो अल्टीमेटली उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उस पर लायबिलिटी तय की जा सकती है कभी। तो उस लायबिलिटी से बचना है अगर बिजनेस को, तो बिजनेस को पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस अपने यहाँ पे लगानी चाहिए। कॉस्ट सेविंग, जो इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम है वो कॉस्ट सेविंग में भी हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसे जो टेक्निक है जो पॉल्यूशन ज्यादा करती है, संभवतः वो पुरानी टेक्निक भी होती हैं जिनमें सामान वेस्ट भी होता है। जब वेस्ट ज्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ती है।
इसलिए नई टेक्निक्स हमें जो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करें उनको अपनाना चाहिए। इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज, अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे यानी कि पॉल्यूशन नहीं करेंगे, उसमें कमी लाएंगे, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो इससे पब्लिक इमेज भी अच्छी बनती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं उनकी जो इमेज है वो पब्लिक के माइंड में खराब होती है। तो अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, गुड रेपुटेशन के लिए भी एक बिजनेस को एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने से बचना चाहिए। अदर सोशल बेनिफिट, इसके अलावा अन्य सोशल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे समाज में भी एक बेटर रिजल्ट दिखता है, क्लियर विजिबिलिटी बनी रहती है, क्लीनर बिल्डिंग्स होती है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर बने रहते हैं अगर एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, पॉल्यूट नहीं होने देंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया, तो इंडिया में सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं इनमें महत्वपूर्ण है एनेक्टमेंट ऑफ लॉ। सरकार जब कोई अपनी तरफ से कुछ करना चाहती है तो उसके लिए सरकार को लॉ बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे एक्ट सरकार ने इस दिशा में बनाए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, हैजार्डस वेस्ट एक्ट 1989। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कुछ क्लोज की गई हैं कई शहरों में, जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया दिल्ली से शिफ्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, उनको दिल्ली से बाहर ले जाया जाए। इसी तरीके से आगरा सिटी और जो कानपुर है, कानपुर में भी फैक्ट्रीज को बाहर का रास्ता दिखाया गया, इनको भी वहां पे बंद किया गया जो शहर में अंदर चल रही थी और जो ज्यादा पॉल्यूशन करती थे। वेरियस प्रोग्राम्स, इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट एजुकेशन आजकल स्टडी में शामिल की गई है, ग्रेजुएट लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी वेरियस प्रोग्राम्स के माध्यम से वो कोर्स का भी हिस्सा बनाए जा रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स। सेमिनार्स ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड सोर्सेज, अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। बिजनेस एथिक्स, अब टॉपिक आता है बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो वर्ड है पहले एथिक्स को समझते हैं, एथिक्स क्या है। एथिक एक ग्रीक वर्ड इथोस से आया है और इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, नॉर्म्स, आइडियल्स या मॉरल्स जो सोसाइटी में प्रीवेल हैं। एथिक्स और मॉरल दोनों ही राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट को रिलेट करते हैं। ये दोनों ही कहते हैं कि जो राइट चीजें हैं हम उनको उनको करना चाहिए और जो रॉन्ग चीजें हैं सोसाइटी की नजर में उनको करने से बचना चाहिए। ये एथिक्स और मॉरल दोनों ही कहते हैं। इनको समटाइम्स इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, हालांकि ये दोनों अलग हैं, इनके मीनिंग अलग हैं। जैसे कि जो एथिक्स है, एथिक्स का मतलब होता है ऐसे रूल जो किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कोई वर्क प्लेस पे किसी बिजनेस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, या कोई प्रोफेशनल जो बॉडीज है वो बनाती हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो डॉक्टर्स के लिए एथिक्स बनाती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए ऑथर एथिक्स बनाएगी। जो मॉरल है, मीनिंग मतलब एथिक्स भी वही राइट करने के लिए, अच्छा करने के लिए, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं, वैसे ही मॉरल भी हमें वही प्रेरित करते हैं। लेकिन जो मॉरल है ये बाहर से नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल्स ओन प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसने सीखे होते हैं अपने सोसाइटी से, अपने समाज से। एक व्यक्ति के मॉरल खुद के होते हैं राइट और रॉन्ग के प्रति। तो ethics is concerned what is right and wrong in the human behavior judged on the basis of standard form of conduct। ये conduct का एक standard form होता है behavior of individuals के लिए, जो अप्रूव होता है सोसाइटी के द्वारा किसी पर्टिकुलर फील्ड या एक्टिविटी के लिए। डॉक्टर्स के लिए अलग हो सकते हैं, बिजनेसमैन के लिए अलग हो सकते हैं। एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये धीरे धीरे लॉज का रूप भी ले लेते हैं। लेकिन जो एथिकल बिहेवियर है उसका मतलब यही होता है कि जस्ट एंड फेयर कंडक्ट, एक अच्छा कंडक्ट। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कॉल्ड एथिक्स मे बी रिटन और अनरिटन। जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि जो एथिक होते हैं वो एक तरह से प्रिंसिपल्स ही होते हैं, गाइडलाइंस ही होते हैं, वो रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं, लेकिन वो किसी प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा तय किए जाते हैं। बिजनेस एथिक्स, अब बात आती है बिजनेस एथिक्स की। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है जब कोई बिजनेसमैन के लिए जो एथिक्स हैं उनको डिफाइन करता है। तो ये एक बिजनेसमैन को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, जैसे चार्जिंग फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स, यूजिंग फेयर वेट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कमोडिटीज, गिविंग फेयर ट्रीटमेंट फॉर वर्कर्स, अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स। जो बिजनेस के लिए एथिक्स है वो बिजनेस एथिक्स होते हैं। ऐसे ही प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। अब है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट क्या हैं? सबसे पहली बात है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। बिजनेस एथिक्स तभी संभव हो पाएंगे जब टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट रहेगा, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है, हायर लेवल के मैनेजर्स हैं,
वो किसी चीज को स्ट्रांगली कमिट करेंगे तो वो ज्यादा जल्दी उसको एनफोर्स करना संभव हो पाता है। पब्लिकेशन ऑफ ए कोड, इसके लिए कोड पब्लिश होना चाहिए। कोड का मतलब होता है रिटन रूल्स होते हैं कि जिनका हमें पालन करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, एक कंप्लायंस मैकेनिज्म की भी जरूरत होती है कि अगर कोड का जो एथिकल कंडक्ट है अगर वो नहीं किया जा रहा है तो उसकी कहीं सुनवाई होनी चाहिए। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स, हर लेवल के एम्प्लॉइज को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत होती है। मेजरिंग रिजल्ट्स, उसके बाद उनके रिजल्ट मेजर करना कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है टॉपिक का फास्ट रिवीजन भी हुआ होगा और क्लैरिटी भी आई होगी कॉन्सेप्ट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।